नमस्कार, सुप्रभात। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बताया जा रहा है कि लोकसभा उम्मीदवारों पर इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आज बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी करीब 25% सांसदों का टिकट काट सकती है। तो बीजेपी की आज पहली लिस्ट आ सकती है। उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो सकता है, यानी पहली लिस्ट बीजेपी की 2019 के चुनाव के लिए आज आ सकती है। बैठकों का दौर लगातार जारी था, मंथन चल रहा था, किसे टिकट दिया जाए किसे ना दिया जाए। तो आज इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी। 25% सांसदों का टिकट कटने का अनुमान है, यानी 25% जो सिटिंग एमपीज हैं उनके टिकट कटने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कौन कौन होंगे, बड़ा सवाल है ये। मुझे लगता है कि आज शाम ढलते ढलते चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली में है। राजीव, आप शुरुआत से नजरें बनाए हुए हैं, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि आज बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने वाली है? बिल्कुल, आज शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, तमाम जो पहले चरण में जो मतदान जहाँ पे होने वाले हैं, जो उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जो तैयार की गई है उस पर आज मुहर लगाएंगे केंद्रीय समिति की बैठक में। खबर यह है कि 100 से अधिक उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट आज पहली लिस्ट जारी करेगी बीजेपी। जी, उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो किन नामों पर मुहर लगती है आपको दिखाई दे रही, क्योंकि वहां पर लगातार लॉबिंग हो रही थी पिछले 4-5 दिनों से? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में 5 सीट पे पेच फंसा हुआ है। और कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की मुलाकात हुई थी बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से, और लगभग 1 घंटे देखा जाए तो कल प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने बयान दिया था कि उनके पास 5 लोकसभा सीट के लिए 36 दावेदारों का नाम है। तो इसमें से किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं दिया जाए यह पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे, और टिकट उसी को दिया जाएगा जो पार्टी को जीत दिला सके। तो जहां तक जो फीडबैक मिला है, खास करके अगर अल्मोड़ा सीट की बात कीजिए तो यहाँ से अजय टमटा है जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, तो इनका फीडबैक बहुत खराब मिला था। साथ ही अगर टिहरी सीट की बात की जाए तो वहाँ पे बीजेपी की सांसद है महारानी, उनका भी खबर ये था यहाँ पे आलाकमान के पास कि अगर इनको टिकट दिया जाता है तो पार्टी जीत नहीं सकती है। तो तमाम जगहों पे जो फीडबैक मिला है उसी हिसाब से उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट तैयार की गई है। खास करके नए चेहरों को उम्मीद किया जा रहा है कि पौड़ी सीट की बात कीजिए या अल्मोड़ा सीट की बात कीजिए या नैनीताल सीट की बात कीजिए, यहाँ से नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है इस बार। जी, 25% सांसदों का टिकट कटने की बात भी कही जा रही है, क्या कुछ नाम उसमें निकलकर सामने आ सकते हैं? देखिए, नाम पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि तमाम दावेदारों के नाम है, तो ऐसे में अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी उसी उम्मीदवार पर भरोसा कर रही है जो पार्टी को जीत दिला सके, क्योंकि तमाम जो सिटिंग सांसद है जिन्होंने अच्छा वर्क नहीं कर पाया अपने संसदीय क्षेत्र में, तो उनका जो फीडबैक मिला है वह खराब रहा। साथ ही अगर उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की बात की जाए तो कुछ जातीय समीकरणों पर भी ध्यान दिया गया है कि यहाँ। ठीक है राजीव, आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लंबा इंतजार था, क्योंकि लगभग हर पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही, तो आज बीजेपी भी करेगी। नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट जरूर लेंगे। उधर राहुल गांधी आज देवभूमि से हुंकार भरेंगे और चुनावी शंखनाद करेंगे। आपको न्यूज 18 राहुल गांधी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता रहा है। राहुल गांधी लगभग 12 बजे जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वे चौपर से परेड ग्राउंड जाएंगे, जहां राहुल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज होने वाली रैली के बाद राहुल गांधी शहीद के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर 1:30 बजे राहुल गांधी शहीद मेजर
चित्रेश बिष्ट के घर जाएंगे। दोपहर 2 बजे सीआरपीएफ के शहीद जवान मोहन लाल रतूड़ी के घर पहुंचेंगे और फिर दोपहर 3 बजे शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल के घर भी राहुल गांधी के जाने का कार्यक्रम है। आज होने वाली प्रदेश में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के रैली से पहले शुक्रवार को कांग्रेसियों ने बाइक रैली निकाली। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बाइक रैली को रवाना किया। इसके बाद रैली शहर के अलग अलग इलाकों में गई और राहुल गांधी के रैली में शामिल होने का संदेश दिया गया। आज राहुल गांधी देहरादून में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जिसे कांग्रेस के लिए 2019 चुनाव का औपचारिक आगाज माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ने प्रचार के शंखनाद के लिए देवभूमि को ही क्यों चुना। शनिवार को देहरादून का परेड ग्राउंड एक और चुनावी रैली और राजनीतिक घटनाक्रम का गवाह बनेगा। मौका होगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी रैली का। लोकसभा चुनाव के मौके पर सियासी जमीन उत्तराखंड की होगी, लेकिन संदेश पूरे देश के लिए होगा। खुद कांग्रेस के नेता मानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की देवभूमि उत्तराखंड में रैली के बड़े सियासी मायने हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वो पूरे राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत जो है उत्तराखंड से कर रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, वीरभूमि है और ऐसी पवित्र जगह से मैं समझता हूं जब एक संदेश पहाड़ों से जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जो है वो फैलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि राहुल गांधी का राजनीतिक व्यवहार बदल रहा है। यही वजह है कि बीजेपी की विचारधारा को जवाब देने के लिए राहुल ने देवभूमि को चुना है और चुनावी मौसम में हिंदुत्व से लेकर राष्ट्रवाद तक जुड़ने के लिए उत्तराखंड से बेहतर जमीन नहीं हो सकती। वो देवभूमि से संदेश देना चाहते हैं पूरे देश में कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो विचारधारा है और किस तरह विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस इस चुनाव में 17वीं लोकसभा के चुनाव में लड़ेगी, ये मैसेज देने की कोशिश हो सकती है। अब देखना होगा कि शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2019 के चुनाव के लिए देश और देवभूमि को क्या संदेश देकर जाते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। भारती सकलानी हमारी संवाददाता लाइव जुड़ गई हैं राहुल गांधी के इस कार्यक्रम पर। भारती, शंखनाद तो हो रहा है, लेकिन देवभूमि को ही क्यों चुना? देखिए, पिछली बार जब आए थे और पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में क्या कुछ बदलाव आए हैं, पार्टी कितनी मजबूत हुई है उत्तराखंड में, ये देखने के लिए, ये नब्ज टटोलने के लिए और चुनावी शंखनाद करने के लिए केदारनाथ का मुद्दा भी उठ सकता है, ये भी कहा जा रहा है। किसानों का मुद्दा उठ सकता है, कर्ज माफी का मुद्दा उठ सकता है। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं। गंगा यहाँ से आती है और इन सब चीजों को टटोलने के लिए क्या जनता का मूड है, क्या पार्टी में चल रहा है, ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको देखने के लिए राहुल गांधी यहां पर आ सकते हैं और उसकी तैयारियां कितनी की गई हैं वो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक देखें। पूरे परेड ग्राउंड को यहां पर पोस्टर से पाट दिया गया है आशीष, और बैनर्स, झंडे यहां पर लगा दिए गए हैं। राहुल गांधी का भव्य स्वागत करने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी यहां पर की हुई है। कल जिस तरीके से बाइक और रैली यहां पर निकाली, उससे संदेश दिया गया। उसके बाद आज यहां पर आप देख सकते हैं लोगों को आए लोग इस रैली में सुनने के लिए, उसकी पूरी प्रदेश कांग्रेस ने यहाँ पर तैयारी की हुई है। ये मंच पे आप देख सकते हैं विशाल परिवर्तन रैली का आगाज यहीं से होने जा रहा है। मंच से राहुल गांधी अपना संबोधन देंगे। क्या कुछ उत्तराखंड की जनता को मैसेज यहाँ पर देते हैं वो देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा। लेकिन कई सारी बातें हैं राहुल, कितना बदलाव यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस में आया है वो यहाँ पर देखेंगे। टिकट्स को लेकर किस तरह का मूड है, किस तरह की दावेदारी यहाँ पर पेश की जा रही है, कौन से वो बड़े नेता है जिन पर भरोसा जताया जा सकता है, ये सारी चीजें आज की इस रैली में तय के बाद तय हो सकती हैं। आशीष, 2014 में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, इस बार राहुल क्या कुछ नया लेकर आएंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, पिछले 5 साल में बीजेपी ने क्या कुछ दिया है प्रदेश को,
ये जानने के लिए, ये बताने के लिए और इसके अलावा यहाँ पर क्या जो वादे किए थे बीजेपी ने वो पूरे हो पाए हैं, उन पर खरा उतर पाई है, जनता को ये बताएंगे राहुल गांधी यहाँ पर। और यही एक मुख्य मकसद है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस लगातार मुद्दा उठाती रही है, लेकिन किसान किस तरह से परेशान है आपको याद होगा, उत्तराखंड से भी खबरें आई थी जब किसानों ने यहाँ पर मौत को गले लगा दिया था कर्ज के चलते। तो वो भी यहाँ पर राहुल गांधी उठा सकते हैं मुद्दा। इसके अलावा शहीदों के घर वो जाएंगे 1:30 बजे, जैसा कि आपने भी आशीष बताया भी था कि चित्रेश बिष्ट के घर उनके जाने का कार्यक्रम है। फिर उसके बाद मोहनलाल रतूड़ी के घर जाएंगे, फिर उसके बाद शहीद विभूति शंकर ढौंडियाल के वो घर जाएंगे। तो ये भी वो दर्शाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो सैन्य बाहुल्य इस राज्य में को देखते हैं और कितना दुख है उन्हें जो घटना हुई है, जो यहाँ से शहीद हुए हैं हमारे जवान। ये सारी चीजें हैं आशीष जो यहाँ पर इस रैली में उठ सकती हैं। बीजेपी की खामियों को वो यहाँ पर गिना सकते हैं जो कांग्रेस देख रही है। ठीक है भारती, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे उत्तराखंड के संपादक अनुपम जी भी जुड़ गए। अनुपम जी, किस तरह से देखते हैं आप राहुल गांधी की शंखनाद को? देखिए आशीष, देश में जिस तरीके का माहौल है अब पुलवामा अटैक्स के बाद जी, और जो नैरेटिव एक गढ़ा गया है उसकी लाइन को टो करते हुए मुझे लगता है, क्योंकि उत्तराखंड में हर दूसरा तीसरा परिवार सैनिक से जुड़ा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एक्स फौजीज बहुत हैं, सर्विंग सैनिक्स के परिवार बहुत हैं। तो यहाँ पे जो रैली आज कर रहे हैं राहुल गांधी, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को छूने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि रैली के तुरंत बाद उनके 3 जो अलग अलग शहीद हुए हैं, जिसमें पुलवामा के शहीद हैं और 2 उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की घटनाओं में शहीद हुए थे 2 मेजर्स, उनके घर भी जाने का प्रोग्राम है। तो जो देश भक्ति वाला जो एक नैरेटिव है उसी की राह पे राहुल गांधी चलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात और है कि उत्तराखंड से ही जो आर्मी के चीफ हैं वो भी उत्तराखंड से ही आते हैं, जो NSA हैं अजीत डोवाल वो भी उत्तराखंड से आते हैं। तो इस वक्त जो कई इम्पोर्टेंट हस्तियां हैं केंद्र में, अलग अलग जो सैन्य कमांड संभाले हुए हैं या गुप्तचर एजेंसियों में हैं, उनका कहीं ना कहीं उत्तराखंड से नाता है। तो इस चीज को राहुल गांधी मुझे लगता है काफी छुएंगे, इसके आसपास वो केंद्रित करेंगे अपनी बात कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार अपने आप को, मतलब जो नेशनलिज्म वाला जो फीलिंग है उसके आसपास अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगी। और आज जो दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है वो है जो पौड़ी से सांसद है BC खंडूरी, मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उनके लड़के को फाइनली कांग्रेस आज ज्वाइन करा रही है पार्टी। और कल बहुत सी कोशिशें करी हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अजय भट्ट हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, वो खंडूरी साहब से मिलने दिल्ली में उनके घर गए और सूत्र बताते हैं उन्होंने बड़े कन्विंस करने की कोशिश करी है कि आप अपने लड़के को मनाइए, अगर वो बीजेपी में कांग्रेस में ही ना जाए और जिस तरीके से वैसी रहे काफी एम्बैरेसमेंट होगा, लेकिन सूत्र बताते हो माने नहीं है, तो डेवलपमेंट होना तय है। तो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक आसपास राहुल गांधी आके जो देशभक्ति वाला जो नैरेटिव चला है उसके आसपास अपना भाषण केंद्रित रखेंगे, और दूसरा जो है वो जो कोश्यारी जी की माफ करिएगा खंडूरी जी के लड़के की जो कांग्रेस में एंट्री है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। जी आशीष, बिल्कुल। देश में अगर फिलहाल की बात करें तो विकास से ज्यादा राष्ट्रवाद हावी है अनुपम जी, तो क्या कुछ लगता है कि आज उनकी रैली में राष्ट्रवाद पे जोर दिया जाएगा या विकास की बात की जाएगी? क्या कुछ किन चीजों पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जोर रहेगा, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालें। मुझे लगता है आशीष, विकास तो ऑब्वियसली इशू है और मोदी सरकार पे जिस तरीके से वो हमले करते रहे हैं उसको जारी रखेंगे, लेकिन जो राष्ट्रवाद वाला जो नैरेटिव है उस पर भी वो अपना भाषण काफी फोकस रखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आर्मी के चीफ हैं, NSA अजीत डोवाल है, उसके अलावा कई अन्य हस्तियां हैं जो उत्तराखंड से ताल्लुक रखती हैं जी। तो इसलिए उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो इस राष्ट्रवाद के नैरेटिव के आसपास ही अपना भाषण फोकस रखें, और जो कांग्रेस के लोग बताते हैं उनका भी यही कहना है, मोर और लेस इसी लाइन के आसपास वो अपनी बातों को फोकस रखेंगे। आशीष, भारती के पास चलते हैं। अनुपम जी आप बने रहे हमारे साथ। भारती, क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे, कब निकलेंगे, थोड़ा इसके बारे में भी हमें बताएं, क्योंकि शहीद जो मेजर हैं दोनों, उनके घर भी मुलाकात, उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचने का उनका कार्यक्रम है, तो वो कुछ कितने बजे का कार्यक्रम है इसमें थोड़ा बताएं।
आशीष, देखिए 11 बजे से वैसे परिवर्तन रैली का यहाँ पर आगाज हो जाएगा। 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है राहुल गांधी का और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से वो सीधे आएंगे। उनके साथ प्रीतम सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह उन्हें रिसीव करने के लिए जाएंगे। सीधे परेड ग्राउंड वो आएंगे, यहाँ पर अपना संबोधन देंगे, रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद 1:30 बजे बताया जा रहा है कि वो मेजर चित्रेश बिष्ट के घर जाएंगे। फिर उसके बाद उनका मोहनलाल रतूड़ी के घर जाने का कार्यक्रम है और 3 बजे तकरीबन ये बताया जा रहा है कि वो शहीद विभूति शंकर ढौंडियाल के घर जाएंगे, वहां पर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। शाम को कांग्रेस की बैठक भी है, कांग्रेस कमेटी की बैठक भी है दिल्ली में, उसके बाद उनको वहां भी जाना है। आशीष, तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, भारती सकलानी लगातार जानकारी दे। अनुपम जी के पास चलेंगे एक बार फिर। अनुपम जी से संपर्क शायद टूट गया हमारा, भारती के पास ही चलेंगे। भारती, एक बड़ा सवाल, एक अहम सवाल यह भी है कि लगातार राहुल गांधी सबूत मांगते रहे हैं, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे तमाम चीजों की बात हो। इस बीच में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको भी बैकअप करने की कोशिश करेंगे, इसको भी मुझे लगता है पेस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी आज मेजर के परिजनों से मुलाकात करके। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से राहुल गांधी ने बातें कही हैं, जिस तरीके से उनके बयान आए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो शहीद के परिजन हैं वो नाराज भी हुए हैं। ये बात भी आपको याद होगी कि चाहे यूपी की बात कर लें हम या फिर उत्तराखंड में भी इस तरह की बातें सामने आई है कि जो शहीद है उनके परिजन काफी नाराज रहे हैं आशीष, इस बात को लेकर, इस बयानबाजी को लेकर। और कल जब हम लोग चित्रेश बिष्ट के घर गए थे तो उनके परिजन भी ये बात कह रहे थे आशीष। मैं ये भी यहाँ पर बता दूं कि उनको भी कहीं ना कहीं धक्का लगा है। बयानबाजियां जिस तरह की होती हैं, राजनेता जिस तरह के बयान देते हैं शहीदों को लेकर, पुलवामा घटना के बाद जो कुछ हुआ उसको लेकर जिस तरह का माहौल बना, बयानबाजी हुई, सबूत मांगे गए हैं, उससे कहीं ना कहीं आहत है शहीदों के परिजन भी। तो ये कहीं ना कहीं नाराजगी है जो देखने को मिली है। कहीं आज शायद हो सकता है राहुल गांधी जब परिजनों से मिलने के लिए जाएं तो इस तरह की बातें भी निकल सकती हैं, इस तरह के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं आशीष। बिल्कुल भारती, तमाम जानकारी